हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1। ठीक है, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स होते क्या हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर होते हैं हमारे, जब भी कोई नंबर आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाई दे तो ये रैशनल नंबर है। मतलब एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, 2/3 है जैसे, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 2 है तो रैशनल नंबर है, यस होगा, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 4/0 ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता। और हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो पी बाई क्यू है तो पी बाई क्यू में क्या होता है कि यह रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू कैसा है, जीरो है, तो ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं बनेगा। और जीरो एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 0 से 0। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा उसने लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन द, किसके बारे, फर्स्ट पार्ट में दे रखा -1 और 0। अब आपको लगेगा कि जब हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये नंबर लाइन है मेरी। ठीक है, ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में क्या होता है कि जहाँ ये जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में तो होते हैं सारे पॉजिटिव। ठीक है, सब पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, सारे लेफ्ट में सब होते हैं नेगेटिव, यहाँ पर होते हैं आपके नेगेटिव। तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो इसमें ये इसने कहा है कि ये ज़ीरो है और यहाँ पर क्या है -1। तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे, इनके बीच में फाइंड करने हैं, वो भी कितने? देखो उसने कहा 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो भी इनके बीच में। ये तो इनके बीच में नंबर तो कुछ है ही नहीं, जीरो के बाद -1। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, एक अगर दो नंबर है तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो उसे हम ढूंढ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए -1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये ज़ीरो है आपका। ठीक है, ज़ीरो है, इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूँ, क्योंकि हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गए, दोनों रैशनल नंबर है। अब उसने कहा 5 रैशनल नंबर ढूंढने में, 5। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर लेता हूँ इसको, मान लीजिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम आ जाए। ये तो ये मुझे मिल जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -7/7, और ये बन जाएगा, मिल जाएगा मुझे 0/7। ठीक है, अब नंबर लाइन है क्योंकि, और नंबर लाइन में मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन में हमेशा ये 0 और ये 1, और ये 0 से हम इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, और इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। तो ये इससे इस तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव 0 से नेगेटिव की साइड बढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -7/7 के बाद आ जाएगा -6/7, -5/7, -4/7, और -3/7, -2/7, और -1/7, और ये आ जाएगा आपका 0/7। ठीक है, तो 0 से यहाँ से इस तरफ बढ़े हम, ठीक है, या इस तरफ बढ़ेंगे तो, लेकिन ये नेगेटिव है तो 0 तक आते आते क्या हो जाएगा, सब घटते जाएंगे, 6 5। और हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, आराम से सीख लेना है। देखिए ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव कर रहे हैं मतलब इस साइड बढ़ रहे हैं, तो ये 1 और ये 2, 1 2 और ये 3, जब भी हम इस तरफ जाते जाएंगे तो क्या होते हैं, पॉजिटिव में ये बड़े होते जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं ये। लेकिन 0 से जब हम इस साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये -1 है और -2 है, तो -1 जो होता है वो बड़ा है किससे, -2 से। नेगेटिव जितना होता है, तो नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाता है, और नेगेटिव जो 0 होता है वो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। यहाँ क्या हो जाते हैं, हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है हमेशा। ठीक है, इस साइड इंक्रीज और इस साइड डिक्रीज, 0 से इस साइड डिक्रीज हो जाते हैं। और माइनस का जो नंबर छोटा होगा, -1 जो है, -2, तो कौन सा बड़ा होगा, ये 2 तो कभी बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, और जो -1 है, ये क्या होगा, ये भी छोटा होगा किससे, 0 से, 0 बड़ा होगा। सारे नंबर जो होते हैं नेगेटिव वो 0 से छोटे होते हैं, 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है,
इस तरह से हमें ये नंबर पता लगे। हमें कितने नंबर पता लगाने थे, 5 नंबर पता लगाने थे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर पता लगे। कोई भी 5 आप उठा के लिख सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ठीक है, आपको डिनोमिनेटर सेम बना लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए -2 एंड -1, ठीक है। -2 सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये -1। इनको क्या करें, इनके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे भी क्या लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए। हमें 5 ढूंढने हैं ना, तो हम कैसे भी कर लेते हैं, फिर से इसको कर लेते हैं, 7 से ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, मैं 7 से इसलिए करता हूँ ताकि बड़ा नंबर आए और बीच में मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाए। तो ये कितना आ जाएगा, -14/7, और ये आ जाएगा -7/7। अब 14 7 मैंने बताया था। अब नंबर लाइन पे क्या होगा, इस तरफ बढ़ेंगे नंबर, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन है ऐसे। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, तो आप कैसे करेंगे, अब ये 0 है और ये नेगेटिव, इस साइड सब नेगेटिव होते हैं। तो हमें मान लीजिए इसके और इसके बीच में कोई नंबर पता लग गए, तो 1 के, मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, -1 -2, तो ये बीच में जो नंबर होंगे ये तो पता लगाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरफ बढ़ेंगे, तो वही हम करेंगे। -14 के बाद क्या है, -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए -9/7, ठीक है। वैसे तो -8/7 आया था, तो यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल गए हमको, ये आंसर हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस खाली हमें वो कॉन्सेप्ट हमेशा सीख के रखना है कि 0 हमेशा सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, और जब हम पॉजिटिव साइड में बढ़ते हैं, ये वाली बात हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये वाली बात हमें हमेशा याद रखनी है, ये वाली। ठीक है, 0 से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, सब पॉजिटिव है, और इस तरफ सारे क्या होते हैं, सब बड़े होते जाते हैं। इस तरफ जितने जाएंगे बड़े हो जाएंगे, और इस तरफ ये 0 से इस तरफ सारे नेगेटिव हैं, और जो भी है सारे वो छोटे होते जाएंगे। और नेगेटिव का कितना ही बड़ा नंबर हो, वो 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। बस ये बात याद रखनी है। थर्ड में देखिए -4/5 और एंड -2/3, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इनके इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। देखो 5 है यहाँ पर 3 है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको। देखो -4/5, ठीक है, -2/3। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे देख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सोचना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन सोचना है कैसे। अब देखो ये -4/5 है और -2/3 है। मैं एक तो, या फिर देखो अगर मैं यहाँ लेता हूँ, इन दोनों को सेम बना लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, 15 आने वाला है। ठीक है, तो मैं इनके नीचे दोनों को 15 बनाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, -4/5 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2/3 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना आ जाएगा, -12/15 -12/15 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, -10/15 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ -11/15 एक ही नंबर मिलेगा, इसीलिए मैं कुछ ऐसा बड़ा नंबर ढूंढ लूँगा जिससे मुझे बहुत सारे नंबर मिल जाए, क्योंकि कम से कम 5 नंबर तो मुझे यहाँ पर फाइंड करने हैं, और 5 ही नंबर आपको मिलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इनको सोचा कि 3 और 5, ठीक है। जब मैं और आगे बढ़ा था 15, तो ये दोनों जगह कहाँ पर मिलते हैं, 30 पे मिलते हैं। लेकिन 30 पे मिलने पर भी क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 30 पे मिलने पर भी, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, -4/5, ठीक है, और ये -2/3। तो ऊपर नीचे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ऊपर नीचे क्या करूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, -24/30, और ये आ जाएगा -20/30। ठीक है, तो मुझे यहाँ कितने नंबर मिले, 23 22 21। तो अभी भी तो 3 ही नंबर मिल रहे हैं, तो मैं और बड़ा नंबर की तरफ बढ़ जाऊँगा, तो वो है 45। तो ये कब होता है, जब मैं इसको ऊपर नीचे क्या करूँगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा -36/45। ठीक है, और ये मुझे मिल जाएगा -30/45। हाँ, तो अब देखिए, अब कुछ बात बन गई ना। यहाँ पर देखिए -35/45, ठीक है, इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो -31/45, -32/45, -33/45। कितने नंबर मिल गए मुझे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 नंबर मिल गए। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी को लिख दीजिए। ठीक है, और बड़ा नंबर भी आप ढूंढ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 देख लीजिए। पार्ट नंबर 4 में देखिए, अब पार्ट नंबर 4 में उसने कहा है -1/2, ठीक है, एंड 2/3।
अच्छा एक बात और याद रखिए कि ये माइनस चाहे -1 के साथ हो तो भी ये पूरा नंबर नेगेटिव है, नीचे -2 के साथ है तो भी पूरा नंबर नेगेटिव है, बीच में माइनस लगा हुआ तो भी पूरा नेगेटिव है। मतलब मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ। अगर ये देख लीजिए, अगर ये कहूँ कि -1/2 है तो भी ये नेगेटिव है, और ये 1/-2 है तो भी ये नेगेटिव है, और 1/2 लगा के मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो भी ये नेगेटिव है। तो तीनों ही केसेस में क्या नेगेटिव ही होता है, चाहे निशान यहाँ हो या बीच में हो। ठीक है, तो ये -1/2 का क्या मतलब, -1/2 का मतलब ये है कि ये नेगेटिव ही है। 2/3 मतलब ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि कोई भी निशान इसमें नहीं है। ये रूल है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है, -1/2। ठीक है, और ये है 2/3। मैंने फिर से सोच लिया कि मैं यहाँ पर क्या बना सकता हूँ, तो 2 को करूँगा तो मैं कितना 20 आ सकता है। ठीक है, 2 और 3 की एलसीएम कितनी आएगी, 6 आएगी। तो मेरे हिसाब से तो 6 है, तो ये हो जाएगा 12, सॉरी 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -2। तो क्योंकि ये सॉरी -3, तो इनमें से इनको इसी से बन जाएगा बस ये। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। ये मुझे मिल जाएगा -3/6, और ये मुझे मिल जाएगा 4/6। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएंगे तो मतलब -2/6। ठीक है, और कम हो जाएगा -1/6। अब -1 के बाद क्या था, 0 आता है, तो 0/6। अब कितना आ जाएगा 1/6। अब आ जाएगा ये 2/6। अब आ जाएगा ये 3/6। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल गए, इसी को आप आंसर कर दीजिए, बस खत्म। ठीक है, बिल्कुल आसान था फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। ये एक पैटर्न दे दिया हमें। ठीक है, तो और 4 नंबर ढूंढ के हमें लिखने हैं जो इसके आगे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोचूंगा कैसे, पहले इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका ढूंढना है। सोचेंगे कैसे भाई, मैंने देखा इस क्वेश्चन को कि ये हो कैसे रहा है। मैंने देखा कि क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, सॉरी फर्स्ट पार्ट में ऊपर वाला जो नंबर है, जो न्यूमरेटर है, ये -6 -3 है, -6 -9 -12 ऐसा है। ठीक है, फिर मैंने देखा नीचे 5 10 15 20। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ मैं इसमें कि जब भी ये ऊपर वाला नंबर में मिल रहा है तो ये 2 2 और 3 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, इसके मल्टीप्लाई। जैसे पहले वाला जो नंबर है मेरा, जो मेरा पहला नंबर है वो है -3/5। तो जब मैं -3/5 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है -6/10। ठीक है, देखो -6/10 है। फिर मैंने -3/5 को मल्टीप्लाई भी किया ऊपर नीचे 3 से, तो ये हो जाएगा -9/15, तो मुझे वही मिल रहा है। फिर मैंने किया -3/5 को मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर नीचे 4 से, तो मुझे मिला -12/20। ठीक है, वही है। तो मुझे आगे के नंबर कैसे पता करने हैं, अब देखिए मैंने पहले नंबर को 2/2 से किया, फिर 3/3 से किया, फिर 4/4 से किया, तो मुझे यहाँ तक मिल गई। अब उसने कहा 4 रेशनल नंबर और फाइंड करने हैं, तो कर दीजिए। कैसे करेंगे, इसका तरीका बिल्कुल यही। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। तो मैंने 4 तक करा ना, तो अब इसको कैसे करेंगे, -3/5 को आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपको -15/25। ठीक है, ये मिल गया आपको। फर्स्ट 4 करने ना, तो ये मिल गया। अब इसके बाद में -3/5 को आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको 18/30। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -3/5 मल्टीप्लाई बाई 7/7 कितना रहेगा, -21/35। ठीक है, ये मिल गया। 4 पता करने थे, 3 पता कर लिए हमने, 1 2 3। और उसके बाद हम क्या करेंगे, -3/5 ऊपर नीचे क्या कर दें हम, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा -24 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे हमें चारों पता लग गए। ठीक है, ये हमें चारों के चारों पता लग गए। ये एक तो ये पता लग गया, ठीक है, और ये पता लग गया, और ये पता लग गया, चारों पता लग गए। बिल्कुल आसान है, पैटर्न ही था, पैटर्न ही फॉलो किया है मैंने। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, अगला पार्ट है हमारे पास, देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला पार्ट है -1/4। ठीक है, फिर है -2/8 और -3/12। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि देखो ऊपर नीचे 1 2 3। ठीक है, 4 2 और 4 8 और 12।
तो मैंने देखा कि -1/4 है जब मेरा, -1/4, ठीक है। जब मैं ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है -2/8, ठीक है, वही है -2/8। फिर मैंने देखा -1/4 को जब मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है -3/12, ठीक है, वही है। तो मुझे आगे ये 3 नंबर दिए हैं और आगे के 4 नंबर और पता करने हैं, तो कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो अभी क्या करूँगा मैं, तो यहाँ तक कहाँ तक पहुँचा था मैं, 3 तक। तो ये -1/4 मल्टीप्लाई कहाँ से करूँ मैं, 3, अब ये 4 से कर लीजिए, कितना आ जाएगा -4/16, ठीक है। -1/4 मल्टीप्लाई 5/5 ऊपर से कर देते हैं, कितना आ जाएगा -5/5, 4 × 20, ठीक है। -1/4, अब 5 से क्या था, अब ऊपर नीचे 6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई इसको, कितना आ जाएगा -6, 6 × 4 = 24, ये आ गया। -1/4 और ये ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 7 = 7 माइनस का और 7 4 = 28, ठीक है, बन गए। अब हमें कितने नंबर ढूंढने थे, हमें ढूंढने थे 4 नंबर और, तो ये 1 2 3 और ये 4 नंबर मिल गए हमें, ठीक है, आसान है बिल्कुल। अब तीसरा पार्ट है वो भी कर लेते हैं फटाफट, वो भी हो जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट है हमारा -1/6 और 2/-12, अब नीचे है, ठीक है, और ये 3/-8 और 4/-24, ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं हम, इस पैटर्न में थोड़े से चेंजेस हैं, देखिए माइनस ऊपर था, फिर सडनली माइनस नीचे आ गया, फिर सब नीचे चलता जा रहा है, ठीक है। तो -1/, अब ये पॉजिटिव कैसे हुआ, ये नेगेटिव कैसे नहीं हुआ। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे या तो माइनस के बाद फिर 2 3 4 5 6 7 8 पहुँचा दीजिए, और नीचे देखेंगे 6 के, हमें 6 के मल्टीपल मिल रहे हैं, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24। तो इसको तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो जो मेरा पहला नंबर है वो मैं उसको उसी को चेक कर लूँगा। अब ये है मेरे पास -1/6, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन कौन से 2 से, -2 और -2। तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखिए जब दो माइनस के हो उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो निशान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव का आता है। तो 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस का निशान आ जाएगा, और 2 6 = 12, -12 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए ये बना, ठीक है। -1/6 ऊपर नीचे में -3 और नीचे -3, कितना आ जाएगा भैया, प्लस का 3 आ जाएगा, जो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। और यहाँ कितना आ जाएगा -18, देखिए 3/-18। ऐसे हम इनको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/6, ठीक है। ये कब आएगा, अब हम यहाँ तक ले चुके हैं 4 तक, हम 5 से लेंगे, मल्टीप्लाई -5/-5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ जाएगा। 6 5 = 30, लेकिन किसका, नेगेटिव का, प्लस माइनस माइनस का निशान आएगा। -1/6 मल्टीप्लाई बाई -5 से ले चुके हैं हम, 6 से लेंगे इसको, ठीक है, -6 से लेंगे तो कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 6 पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा नेगेटिव, 6 6 = 36, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए -1/6, 6 से ले चुके हैं तो मल्टीप्लाई -7/-7 कितना आ जाएगा, ये 7/6, 7 = 42, लेकिन किसका, नेगेटिव का। -1/6 ऊपर नीचे कीजिए -8 और -8 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 और 6 8 = 48 माइनस का, ठीक है। ये बन गए, हमें 4 नंबर ढूंढने के लिए कहा था पैटर्न में, तो हमें मिल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बस बन गए, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट है आपका -2। चलो एक क्वेश्चन हम वैसे कर लेते हैं बिना उसके, अपना समझ के हिसाब से, 2 -3 और फिर जब आए 4/6 माइनस, और ये आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा -9, ठीक है।
ये हम ऐसे ही कर लेते हैं बिना मल्टीप्लाई के। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखेंगे ये नेगेटिव है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए 2 4 6, ठीक है, दो दो नंबर, 2 का टेबल आगे बढ़ रहा है, 6 तक आ गया, ठीक है। नीचे देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और नेगेटिव चल रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको लेंगे, जब ऊपर है तो पहला पैटर्न बन जाएगा हमारा 6 के बाद क्या आएगा 8, ठीक है, नीचे आ जाएगा और ये इसको 12, क्योंकि 3 3 या 9 और 3 4 जा 12, तो यहाँ नीचे 12 आ जाएगा -12। ये फर्स्ट पैटर्न फर्स्ट आ गया हमारा। सेकंड कैसे पता लगाएंगे, ये 8 के बाद कितना आएगा हमारा 10, ठीक है, और 3 5 जे कितने होते हैं 15, अब 15 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 3 3 ऐड होते जा रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 ऐड हो रहे हैं तो कितना बन जाएगा, ये 12 बना देगा। यहाँ 3 ऐड कीजिए, माइनस का 18 बन जाएगा, ठीक है। फिर से एक और पता लगाएंगे, यहाँ पर 2 ऐड कीजिए, कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, तो 3 और ऐड कर दीजिए, इसमें आ जाएगा 21, ठीक है। ऐसे ही पता लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान था, है ना। ऐसे ही पता लगा सकते हैं, ये भी पैटर्न ही है, पता लग गया हमें। अगर टीचर ऐसे करने के लिए बोले आपको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया है इसको। थैंक यू।